हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक कुमार यादव है। मैं आरवी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में अपर नॉर्थ सर्किल में अंबाला हरियाणा में सर्विस इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ। मैं आज आप लोगों को 5S के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। 5S एक जापानी तकनीक है। 5S का विकास जापान में ही हुआ था, इसलिए इसको जापानी टेक्निक भी बोला जाता है। लगभग हर जापानी अपने कार्य करने की शैली से लेकर अपने लाइफ स्टाइल में भी 5S का प्रयोग करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें 5S से मिल के बना हुआ है 5S। तो हम आपको बता रहे हैं ये 5S क्या है, कौन कौन से 5S होते हैं। पहला होता है शैरी, जिसको जापानी लैंग्वेज में शैरी बोलते हैं और इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं, तथा उसको हिंदी में छटनी करना या छांटना बोला जाता है। और दूसरा होता है आप सेशन, जिसको जापानी में सेशन बोलते हैं और इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर बोलते हैं, जिसको हम सुव्यवस्था बोलते हैं, हिंदी में सुव्यवस्थित करना। तीसरा होता है शिक्को, जिसे हम इंग्लिश में शाइन बोलते हैं और हिंदी में चमकाना या क्लीन करना बोला जाता है। चौथा होता है शिकेत्सु, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, जो हिंदी में बोला जाता है मानकीकरण करना। और पांचवा होता है शिकेत्सु, जिसको इंग्लिश में हम सस्टेन बोलते हैं और हिंदी में अनुशासन बोला जाता है। तो ये हो गए हमारे 5S। और अब चलते हैं सबसे पहले S के बारे में, सॉर्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छटनी या छटाई करना। छटनी करने के लिए हमें वस्तुओं की एक सूची बना लेते हैं, जिसमें जो वस्तुएं ज़रूरी हैं हम उसको अलग सूची कर लेते हैं बना के, और जो नहीं ज़रूरी है उसको अलग रख लेते हैं। ये हमारा 5S का पहला स्टेप है। दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्था। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि उपयोग में आने वाली वस्तुओं को एक क्रम में निर्धारित करें तथा उसका उस वस्तु का जगह पे नाम दें, फिर उपयोग करने के बाद फिर उस वस्तु को उसी स्थान पे रखें। ये होता है सेट इन ऑर्डर। तीसरा होता है शाइन, चमकाना। कार्य क्षेत्र और वस्तुओं की साफ सफाई नियमित करें। इनमें हम उन अपने ज़रूरत की चीज़ों को साफ सफाई करते रहना चाहिए, जिसमें हमारे टूल, फ्लोर, मशीन, पुर्जे, पार्ट पुर्जे जितने भी होते हैं उनको साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए। ये हमारा हो गया तीसरा स्टेप। चौथा होता है स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण करना। ऊपर बताए गए जो तीनों स्टेप हैं उनको फॉलो करने के लिए ये मानकीकरण किया जाता है। तीनों स्टेपों को कैसे, कौन, कितनी देर करना है, यह एक सूची में अंकित करें। ऐसा करना एक स्टैंडर्ड बन जाएगा और सबको फॉलो करने के लिए अनिवार्य होगा। और पांचवा स्टेप होता है सस्टेन, अनुशासन। सस्टेन अनुशासन, जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कार्य करने के लिए। अनुशासन हमें उतना ही ज़रूरी है जितना हमें कार्य करना ज़रूरी है। हर कंपनी की अपनी एक अनुशासन प्रणाली होती है। कंपनी में हर हाल में उस प्रणाली का यूज और पालन ज़रूर करना चाहिए। हमें प्रत्येक कार्य करने से पहले या करते समय हम उन नियमों का पालन करना चाहिए जो हमें मिला हुआ है कंपनी की तरफ से। तो ये था 5S के बारे में कुछ जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सुन के अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।